राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम षठ तिला एकादशी व्रत की कथा और उसका व्रत को करने से क्या पुण्य फल प्राप्त होता है, वही सब आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। हिंदू धर्म में जिस षठ तिला एकादशी व्रत को जीवन से जुड़े सभी दोष दूर करके कामनाओं को पूरा करने वाला माना गया है। इस व्रत की पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक आप भगवान विष्णु का गुणगान करने वाली कथा का पाठ नहीं करते। षठ तिला एकादशी व्रत का पुण्य फल दिलाने वाली पावन कथा का हम श्रवण करते हैं। हिंदू धर्म में जगत के पालनहार माने जाने वाले भगवान श्री विष्णु की पूजा के लिए एकादशी व्रत को अत्यधिक पुण्यदायी माना गया है। इस व्रत का महत्व तब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब यह माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर पड़ता है। हिंदू धर्म में षठ तिला एकादशी पर्व पर भगवान वैकुंठ की पूजा की जाती है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इसे षठ तिला एकादशी कहते हैं। आइए भगवान श्री विष्णु की महिमा का गुणगान करने वाली षठ तिला एकादशी व्रत की पावन कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम षठ तिला एकादशी व्रत की पूजा विधि को जानेंगे। षठ तिला एकादशी व्रत की पूजा के लिए साधक को प्रातःकाल सबसे पहले तिल का उपटन लगाना चाहिए। इसके बाद तिल मिश्रित जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो विशेष रूप से गंगा स्नान इस पर्व का पुण्य फल प्राप्त करना चाहिए। हिंदू मान्यता के अनुसार षठ तिला एकादशी व्रत वाले दिन भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हुए तिल से बनी हुई वस्तुओं का भोग तुलसी दल के साथ लगाना चाहिए। इसके बाद उसे ब्राह्मणों को खिलाकर स्वयं भी ग्रहण करना चाहिए। षठ तिला एकादशी व्रत में तिल के दान का बहुत ज़्यादा महत्व माना गया है, इसीलिए अपनी क्षमता के अनुसार तिल का विशेष रूप से दान करें। चलिए अब हम एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार एक समय काशी नगरी में एक आदमी बहुत ही गरीबी में जीवन जी रहा था। वह जंगल से लकड़ी काटकर अपना गुजारा किया करता था, लेकिन जब कभी भी उसकी लकड़ी न बिकने के कारण कमाई नहीं होती तो वह अपने बच्चों के साथ भूखा ही सो जाया करता था। एक दिन जब वह लकड़ी काटकर शहर की ओर जा रहा था तो एक सेठ ने उसकी सारी लकड़ियों को खरीद लिया। जब वह उन लकड़ियों को उस सेठ के घर पहुंचाने के लिए पहुंचा तो उसने देखा कि वहां किसी चीज़ की तैयारी चल रही थी। सेठ जी ने पूछने पर उसे बताया कि वह अगले दिन षठ तिला एकादशी व्रत की तैयारी कर रहे हैं। तब लकड़हारे ने सेठ जी से पूछा कि इसे करने से क्या फ़ायदा होता है। तब सेठ ने बताया कि इसके पुण्य फल से धन दौलत बढ़ती है और व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो जाती है। उस सेठ ने व्रत की विधि जानने के बाद उस लकड़हारे ने अपनी पत्नी के साथ षठ तिला एकादशी का व्रत विधि विधान से किया और तिल का दान किया। उस गरीब लकड़हारे ने एकादशी व्रत का 1 साल तक व्रत किया, जिसके पुण्य फल से वह काशी नगरी का बहुत ही धनी सेठ बन गया। हे एकादशी माता, जिस प्रकार तुमने उस लकड़हारे की कामना पूरा करके उसे धन दौलत आदि दिया था, वैसे ही सभी को देना। कहते सुनते हुकारा भरते सारे परिवार को देना। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। राधे राधे।